बाबा की, बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से नीब करोरी धाम में, जो नीब करोरी धाम के महंत हैं श्री त्यागी जी महाराज, बाबा महाराज ने ऐसी प्रेरणा दी त्यागी जी महाराज को कि नीब करोरी धाम में मुझ जैसे मूर्ख को पूजा करने का सौभाग्य मिला। और भक्तजनों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो पूजा होती, जो रामचरितमानस होता है, वो आप सबके सहयोग आशीर्वाद से ही होता है और बहुत आनंद आता है। इसमें राम जन्मोत्सव जो मनाते हैं, वास्तविकता में ऐसा लगता है कि स्वर्ग में बैठे हैं। मृत्यु के बाद स्वर्ग चाहता है मनुष्य, लेकिन वास्तविकता में साथ शरीर स्वर्ग का आनंद 14 फरवरी को आता है। एक हमारे बड़े भाई हैं, सरकारी टीचर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मास्टर साहब प्रेम भी बहुत बाबा से करते हैं, और जो बाबा से प्रेम करता वही हमारा साथी। हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं, पर बड़ा आनंद आता है और पागलों की तरह मस्ती में डूबे रहते हैं। मास्टर साहब भी मेरे साथ लगभग 3 वर्षों से हो गए हैं, लगभग 3 वर्ष हुए हैं। जी मास्टर साहब, सबसे पहले तो पूरी हमारी फैमिली देख रही है आपको, कई बार देख चुकी, तो सबसे पहले तो पूरे परिवार को राम राम कहिए आप। जय बाबा महाराज की और सभी प्रेमियों को राम राम। राम राम। हाँ, बताइए। और 15 फरवरी को जो बाबा महाराज का स्थापना दिवस मनाया जाता, 15 फरवरी को, आप लगभग 3 वर्षों से साथ में हैं जी। और 3 वर्षों में आपने बहुत कुछ मनोज की कमियां ढूंढी होंगी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जो आप में कमियां हों। आप तो बड़े तन्मयता से जो है बाबा की सेवा में लगन रहते हैं, और सुबह प्रतिदिन, लगभग प्रतिदिन आप सुबह जो है चले जाते हैं बाबा की सेवा में। ना आपको अपने शरीर की चिंता है, ना भूख की चिंता है, ना कपड़ों की चिंता है, ना सर्दी गर्मी की चिंता है। इतने सर्दियों में भी इतना घना कोहरा रहता है, आप 4, साढ़े 4, 5 बजे बिल्कुल मंदिर जो है किला घाट पहुँच जाते हैं। आप बताइए, जो व्यक्ति 4, साढ़े 4, 5 बजे चला जाता है, बड़े सक्षम प्राणी भी अपने बिल या घर या रजाई बिस्तर से जो है बाहर निकलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। तो ये तो एक पागल ही कर सकता है, जिससे ना सर्दी की चिंता है, ना गर्मी की चिंता है। और आपने बहुत बढ़िया बात कही मास्टर साहब, वास्तविकता ये है कि खाने का कोई टाइम ही नहीं। कोई टाइम नहीं। हमने देखा है आपको कि आपका कोई टाइम नहीं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो भूखे लगे हैं। और बहुत से ऐसे हमारे भक्त हैं या आते हैं बाबा के धाम में, वो सोचते हैं कि हमें कुछ खाने को मिले, कुछ मिले जी। तो बाबा से कुछ मिलने के लिए पहले बाबा के कुछ बन के तो देखो जी, कुछ बनो जी, हैं, कुछ मानो। कष्ट मिलेंगे, परेशानियां होंगी, मुसीबतें आएंगी, झंझटें होंगी, हर तरीके के सारे चक्र आपके सामने आएंगे, लेकिन आप बाबा के हो गए तो सारे चक्रों को बाबा तोड़ देंगे। अच्छा मास्टर साहब, इस बार 14 फरवरी और 15 फरवरी की क्या तैयारी चल रही है आपकी भी, क्योंकि बाबा के वक्त और 14-15 को आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अब हमारी साहब कोई इतनी हिम्मत नहीं है, हम क्या अपनी तैयारी बताएं। प्रेरणा बाबा देते हैं ना। प्रेरणा बाबा जब बुलाएंगे तो चले जाएंगे, और सुबह 14 को जो है देखिए जाना है, और जो बाबा कहेंगे, जैसा कि सजावट है या अन्य कोई प्रोग्राम में कुछ करना है, तो उसमें सजावट भी करनी है और रामायण भी बैठनी है। तो पूरे दिन 14 और जो है दिन और रात में भी कंटिन्यू जो है रामायण चलेगी, इसमें कहीं स्टॉप नहीं होगा। अच्छा, राम जन्मोत्सव जो मनाया जाता है, आपने देखा है जी, किस तरह का होता, आनंद आता कि नहीं? बहुत आनंद आता है साहब। ऐसा लगता है कि प्रभु राम जो है आज जन्मे हैं। इतना जो है मजा आता है, इतना हर्षोल्लास होता है, इतने उपहार गिफ्ट और बांटे जाते हैं, तो लोग जो लूटने वाले हैं भाव भोर हो जाते हैं, और ये चाहते हैं कि ये कोई छोटा मोटा तुनका हमें भी उपहार जो वो लुटाए जा रहे हैं उनमें से एक मिल जाए। जी। तो अच्छा, मिलते हैं कि नहीं सबको? वो मिलते हैं, सबको मिलते हैं। अच्छा, हाँ, जब आप आस्था रखोगे, सब एक नहीं तो 4-5 लोग हमने देखा है खूब
कौरिया के ले जाते हैं। अब हमारा क्या, हम तो साहब एक टाफी मिल गई वही बहुत है, और हम क्या चाहें। और क्या, बच्चे हमारे कहते रे पापा ये लाना वो लाना, तो हमने चलो बाजार से दिलवा देंगे, जो बाबा के यहाँ से मिल गया ठीक है, जो प्रसाद जो मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया वो भी ठीक है। हम तो यही सोचते हैं। अच्छा भक्तजनों, बाबा महाराज की कृपा से राम जन्मोत्सव मनाते हैं 14 फरवरी को लगभग दोपहर के 1 बजे, और वहाँ पर बाबा महाराज की ही कृपा से पंचामृत का भोग बनता है, और बच्चों के लिए बहुत सामान होते हैं जो लुटाए जाते हैं। प्रभु राम आए हैं देने के लिए, मेरे पास कुछ है नहीं, पर हमारी 3 बहनें हैं, उन्होंने कहा कि भैया हम इस कार्यक्रम में आपका साथ देंगे। एक भैया है हमारा, उसने भी कहा भैया हम साथ देंगे। एक मास्टर साहब हैं, तो सब साथ में हैं, तो हमें लगता है कि इस बार तो और भी चकाचक होगा। क्यों? बाबा की इच्छा है। आपको एक बात बताएं मास्टर साहब जी, सबसे बड़ा पर्व हम यही मानते हैं राम जन्मोत्सव जी। भगवान राम का जब प्राकट्य हुआ, जब भगवान आए हैं, तो वेद पुराण शास्त्र नाग किन्नर देवता सभी आए थे भगवान के उत्सव में। तो उस दिन का आनंद अलग होता है जी, और इतना आनंद होता है कि 14 और 15 को मास्टर साहब तो संग में रहे हैं, 2-3 वर्षों से बराबर देख रहे हैं, आप भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये गला बंद हो जाता है। मास्टर साहब गलत कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं साहब। उसमें इतना जो है भाग दौड़ रहती है, इतनी व्यवस्था संभालनी पड़ती है, और इतना बड़ा रेला आता है बाबा के भक्तों का कि हर भक्त को हम चाहते हैं प्रसाद मिल जाए, चाहे कितना भी कष्ट हो हम लोगों को। अच्छा, सुबह मास्टर साहब हम लोग बाबा महाराज की कृपा से रास तिलक करते हैं भगवान राम का, और आरती करते हैं, तो वो कैसी लगती है आपको? इतना आनंदित होता है साहब कि जो है साक्षात भगवान की आरती कर रहे हैं। पिछली साल तो आपने ही वीडियो बनाई थी, हमने मोबाइल आपको दिया। जी जी जी, आपने ही वीडियो बनाई थी। जी जी। वास्तविकता में धरती पर लगता है कि स्वर्ग विराजमान हो गया है। और आज हम अपने छोटे भाई है हमारा, तो उसके भाई की, छोटे भाई की शादी हुई है, आज रिसेप्शन चल रहा है, उस पार्टी में हम दोनों भैया आए हैं। तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी बताएं, भीड़ बहुत होती है इस दिन। अगर आप आना चाहें कि हम पूजा करने आएंगे तो मत आना, क्योंकि भीड़ बहुत होगी, असुविधा मिलेगी, कष्ट तो अवश्य मिलेगा मास्टर साहब। कष्ट मिलेगा साहब, निश्चित मिलेगा। और कष्ट अगर धाम में मिले तो उसे स्वीकार कर लो। घर जाके ये ना कहो कि वहाँ ये कमी वो कमी और ये धक्का मुक्की। तो हर तरीके का व्यक्ति आता है, और सबके मन में एक ही भाव होता है कि हमें बाबा का एक प्रसाद मिल जाए। बिल्कुल, एनी हाउ, जैसे मिले, धक्का मुक्की और XYZ, तो भाई कष्ट थोड़ा मिलेगा, लेकिन बाबा से आपका प्रेम है और आस्था है, विश्वास है, तो आपको प्रसाद अवश्य मिलेगा। और उसमें कोई असुविधा हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और एक बात बताएं, हमारे मास्टर साहब जब हमें मिले थे तो मास्टर साहब रात में रहे ना, तो सोने की व्यवस्था है। देखिए, नीप करोली धाम में कोई व्यवस्था नहीं, मास्टर साहब मस्ती में रहे, और पिछले वर्ष भी मेरे साथ रहे, क्योंकि हमने बताया कि आप अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो खोना शुरू कर दो। आप ये मत सोचो कि हमें मिल ही जाए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। क्यों? हमें पसंद नहीं है चापलूसी करना। ना हम चाहते हैं किसी धाम में हमें रोटी मिले, ना हम ये चाहते हैं किसी धाम में हमें कमरा मिले, ना हमारे मास्टर साहब चाहते हैं। 3 वर्षों से मास्टर साहब मेरे साथ हैं। हमारे सारे जितने भी अवगुण हैं मास्टर साहब देख चुके हैं, और अवगुण एक ही है कि जब इच्छा होती है उस दिन नीब करोरी बाबा की कृपा से नीब करोरी धाम में वो उत्सव हो जाता है। ऐसे ही किला घाट में राम जन्मोत्सव रामनवमी पर मनाना था। मास्टर साहब याद है वो घटना? जी, हम लोग मोटरसाइकिल से निकले नीब करोरी धाम से, और मोटरसाइकिल पंचर हो गई। जी जी, हुई थी, बिल्कुल हो गई। लेकिन उत्सव बहुत अच्छा उत्सव बहुत अच्छा है। जैसा हमने बाबा पे छोड़ दिया, और उन्होंने जो है जैसे भी व्यवस्था करी, हम वहाँ किला घाट पहुँचे और बड़े प्रेम से उत्सव मनाया। आनंद आ गया साहब, आनंद आ गया साहब। और किला घाट के हनुमंत लाल जी हैं कैसे? बहुत बढ़िया है साहब, अद्भुत हैं, और बाबा जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं, और माँ गंगा के बहुत समीप हैं, किनारे हैं, और आप वहाँ स्नान भी कर सकते हैं। और बड़े अद्भुत जो है हनुमंत लाल जी हैं, और हमारे बड़े भाई साहब वहाँ अनवरत सेवा दे रहे हैं। बाबा महाराज की बेटी ने कहा तब से चालू की है। जी जी, बाबा महाराज की बेटी जी ने कहा है, तब से हमारे बड़े भाई मनोज जी वहाँ अनवरत अपनी सेवा। प्रथम बार जब घी जाना था धाम में, तो मास्टर साहब ने ही
नहीं, ये मतलब हम लोगों का देखो, बाबा ने जिस लायक हमें बनाया है वो कहना चाहिए। तो हमने मास्टर साहब से कहा, मास्टर साहब घी की व्यवस्था करो आप। अच्छा, किला घाट में ना तो डोनेशन है ना दान पेटी, आपने नहीं देखा जी, कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और हम चाहते भी नहीं हो। आप यकीन करना, कई भक्तों ने कह चुके हैं, हम वीडियो में डाल चुके हैं कि आप लोग जुड़े, तो भक्त बेचारे फोन करते हैं, पर आज तक संभव हो ही नहीं पाया। जी, और और तो महाराज की कृपा है, वहाँ कैसे क्या प्रसाद वितरण होता है, कैसे भोग लगता है, ये वही जाने, हमें नहीं मालूम। पुजारी जी भी पहुंच गए, अखंड ज्योत भी पुजारी जल रही है, ज्योत भी जल रही है, सब कुछ चल रहा है। ये कैसे होता है मास्टर साहब? जब हम विश्वास भगवान जी, पे जी। करते हैं तो भगवान हमारे आगे चलते हैं और हम पीछे होते हैं। व्यवस्था सब वही करने वाले हैं, हम तो एक नाम मात्र के हैं और सारा सिस्टम वही सही करते हैं। और एक छोटा सा संदेश हम सबको देना चाहते हैं मास्टर साहब, अगर गलत जी। हो तो आप बीच में बोल देना। हमने देखा है कि मंदिरों में जाते हैं और फर्स्ट के चक्कर में रहते हैं। अब बरसाने में जाएंगे और होली आ रही है, ब्रज में जाएंगे, वहाँ पर भी हादसे होते रहते हैं बहुत बड़े बड़े, कई भक्त मर जाते हैं बेचारे, शरीर शांत होता है उनका। तो हमारा सबसे निवेदन है कि जिन जिन के घर पे माता पिता हैं साथ शरीर, उनकी खूब सेवा करो। और कुंभ, आपने सुना 144 साल बाद कुंभ पड़ा, उसमें अमृत की बूंदें। मैं आपको एक ऐसा गुरु मंत्र देता हूँ, मास्टर साहब गलत हो तो बता देना जी, जो प्रतिदिन कुंभ स्नान से भी बढ़ के है। फर्स्ट, अपने माता पिता की सेवा, जी, और सेकंड, राम राम का जप करो जी। प्रतिदिन जाप करो राम राम का। अरे कुंभ में तो 144 साल बाद अमृत गिरा है, पर आपके घर पे तो रोज अमृत बरसेगा। गलत कह रहे हैं मास्टर नहीं, साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई सेवा ही नहीं है, और माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, और माता पिता के आशीर्वाद को ईश्वर भी नहीं काट पाएंगे। नहीं काट पाते हैं, नहीं काटते हैं। आप देखिए, जब माँ खुश होती है तो आशीर्वाद देती है, उस आशीर्वाद को प्रभु नहीं काटते हैं। अगर आपके भाग्य में नहीं है मिलना, फिर भी मिलता है। इसलिए भगवान पे विश्वास बाद में। और होता क्या मास्टर साहब, देखिए एक दुर्भाग्य, जी, इसे हम तो दुर्भाग्य कहेंगे, हम भैया बोलते थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कड़वा बोलते हैं। हमारे कहीं भी कॉपी किताबों में जब हमने पढ़ा था तो उसमें था माता पिता गुरु। देखिए 3 थे, माता पिता गुरु। भगवान हमें बता ही नहीं गया। लेकिन आज का दौर क्या है कि आज माता पिता गुरु को छोड़ के लोग भगवान के पास भाग रहे हैं, भगवान के पास भागते हैं। और यही हमें लगता है दुख का कारण भी है। घर में अपने माता पिता, उनकी सेवा करो, खूब मगन रहो, और माता की सेवा करने से जो माँ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देगी या दुआएं देगी, वो आपके और आपके बच्चों के भी काम आएगी। बिल्कुल, समझे, बच्चे भी उसका फल भोगेंगे। बिल्कुल और भोगेंगे। ये ऐसी एक आशीर्वाद है, इसको जी। कोई नहीं काट सकता है, कोई नहीं काट सकता है। और 14-15 के कार्यक्रम को भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बाबा के भक्त बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। आप सब YouTube पर देख सकते हैं, पर 14 को मुश्किल होगा दिखाना, वहाँ नेट नहीं आता है, तो 15 को भी नहीं दिखा सकते हैं। ये सब 16 को दिखाएंगे, और 17 को आप सब मेरे साथ बाबा महाराज के एक अद्भुत धाम में रहेंगे। वो धाम है हरदोई में, वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ है, स्थापना दिवस मनाया जाता है सांडी आश्रम में। पिछले वर्ष भी आप लोग मेरे साथ थे, उससे पिछले वर्ष भी आप लोग मेरे साथ थे, और इस वर्ष भी आप मेरे साथ होंगे। तो मास्टर साहब जी, बहुत आनंद आया, और 14-15 का सारे भक्तों को बता दिया। ये और एक बात बताएं मास्टर साहब, ये जो राम जी का हम लोग उत्सव मनाते हैं, जी, ये प्रसाद जिनको भी, ये हम कोई मनगढ़ंत कथा नहीं कह रहे हैं, ना हम अंधविश्वास की बात कर रहे हैं। जी, जी, जिनको भी अगर बच्चे नहीं हो रहे, दिक्कत है, उस दिन का अगर प्रसाद पहुंच जाए तो राम जी की कृपा से उनके घर बच्चा जरूर होगा, उनके घर में खुशियां आएंगी। तो अगर किसी भक्त को इस तरह की दिक्कत हो, वो कह सकता है, हम कोरियर करेंगे, और कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ना अर्जी का चार्ज लेते हैं। अगर हम चार्ज लेने लगेंगे ना तो मीठा बोलने लगेंगे, क्योंकि चापलूसी करेंगे, हमें पैसे ठगने हैं, जी सर, है ना मास्टर साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें नहीं ठगने हैं पैसे, हमें मेरे बाबा बहुत देते हैं। विश्व के सबसे बड़े धनी मनोज मिश्रा, और मास्टर साहब हमारे पगला भैया। हमें आपके पैसे नहीं, पर हाँ मेरी एक फीस है जो देनी पड़ेगी आपको भी। जी, वो ये है कि श्री हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के प्रतिदिन पढ़ो।
ये मेरी फीस है मास्टर साहब जी। और सारे भक्तों से मांगते हैं, आप भी देते हैं कि नहीं फीस देते बिल्कुल हैं? देते हैं साहब, ये फीस हमें मिलती बिल्कुल है? देते हैं, बिल्कुल देते हैं साहब। करना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल करना चाहिए। आपका मन करे 1 बार 2 बार 5 बार 7 बार, हनुमान जब तक चालीसा आपका देख मन के। करे और हाथ में लेकर उसको पढ़े, जी और जी। जब तक आपका मन करे पढ़े पूरे मनोयोग से, और जी। ना मन करे तो मत पढ़े। ना पड़े, हाँ, हाँ, तो हाँ, जबरदस्ती हाँ। नहीं भाई, बिल्कुल, एक की इच्छा देख चाहे तो। 1 बार आपका मन हो तो 1 ही बार पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्ती ना कि हमें 7वीं बार पढ़ नहीं पढ़ना है, नहीं। बिल्कुल। जब आपका मन खूब पूर्ण रूप से हो तब आप पढ़ें, 2 बार 4 बार 5 बार, ना मन करे तो 1 ही बार पढ़ें, और जो है जय श्री राम बोलकर, ठीक है। 14 तारीख को मास्टर साहब सजावट करेंगे मंदिर प्रांगण में, और मास्टर साहब को इनवाइट इसलिए किया कि पहले सजावट करो, आके सजाओ आके बाबा जी को। बाबा के पास हम पहुंचेंगे सुबह 6 बजे, पंडित जी और हम सभी टीम होगी, रामचरितमानस की पूरी टीम होगी, और जिन जिन भक्तों ने कहा है वो सब संकल्प लेंगे, सारे भक्तों की बात होगी। उसके बाद 15 तारीख को भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे सुबह 8 बजे। भव्यता के साथ अभिषेक होता है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के जिला जज साहब होते हैं और डीएम साहब होते हैं, डीजे साहब के साथ साथ हमारे यहाँ के जितने भी जज साहब हैं वो सारे ही जज रहते हैं फरकाबाद डिस्ट्रिक्ट के। तो बड़ा आनंद आता है, बड़ी भव्यता के साथ। ऐसा नहीं कि जज ही होते हैं, वहाँ पे बाबा के भक्त भी होते हैं, सब लोग एक साथ होते हैं, मेरे मास्टर साहब भी होते हैं, बड़ा आनंद आता है। मास्टर साहब कहते हैं एक साइड से हो जाओ, धक्का लग रहे हैं, एक साइड से हो जाओ, आरती कायदा से कर लो। मास्टर साहब की आप आवाज़ सुन सकते हो, कई वीडियो में है, वो सही कहते हैं। किसी भी धाम में जाओ धक्का मत मारो, और हम तो यही कहेंगे कि होड़ मत करो। ऐसा नहीं है कि होली पे ही दर्शन करने से आपको लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि श्री जी के जन्मोत्सव पे जाने से ही आपको लाभ मिलेगा। अरे आपके भी घर में तो श्री जी विराजमान है ना, श्रृंगार करो श्री जी का, खूब अच्छे से सजाओ, खूब अच्छा भोग बनाओ और भोग लगाओ, और लगाने के बाद वो बांट दो, श्री जी की कृपा मिलेगी। हाँ, जाना चाहिए, मंदिर भी जाना चाहिए। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अदन आसई तबहि। आप देख लो कि किस दिन सही है उस दिन चले जाओ। जैसे कुंभ में लोगों ने कहा कि संगम पे ही स्नान करो, अमृत यहाँ पर गिरा मास्टर साहब, तो हमने कहा बिल्कुल गलत। वो पूरे क्षेत्र में अमृत की वर्षा हुई है, कहीं पर भी आप गंगा स्नान करेंगे तो आपको अमृत का लाभ मिलेगा। गलत कहा हमने मास्टर साहब? बिल्कुल सही कहा है। एक पॉइंट नहीं है कि एक पॉइंट पे ही है। सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें भाई। आपने सरकार आदमी से अपने घर के 4 लोग नहीं संभलते हैं, चारों लोग इधर तिर-बिर रह जाते हैं, तो वहाँ तो करोड़ों लोगों की संख्या है भाई, करोड़ों की है। कई आप करोड़। इतने सरकार ने घाट बनाए हैं, किसी भी घाट पे नहा ले, तीनों त्रिवेणियों का जो है आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा। ये नहीं कि आप नोच पॉइंट पे जा रहे हैं कि वहीं हमें पॉइंट मिले, भाई नहीं, ऐसा नहीं। बिजली का तार मास्टर साहब चाहे यहाँ पकड़े चाहे वहाँ नहीं पकड़े, पकड़े। करंट तो लगेगा, पूरा लगेगा। आप इतने घाट बनाए, इतनी व्यवस्था उत्तम की है सरकार ने, आप समझ लिए करोड़ों लोगों की भीड़ को संभालना बहुत बड़ी बात, ऐसे खेल है। बहुत बड़ी बात। आप भाई व्यवस्था जो है भंग कौन कर रहा है? कर तो हम ही रहे हैं। और आप लोग प्रशासन को भी परेशान कर रहे हैं, वो भी आपके ही भाई हैं, आपकी ही बहन है। चाहे वहाँ पे आर्मी वाले हों चाहे पुलिस वाले हों, आपसे कितने प्रेम से बात कर रहे हैं। आपका भी कर्तव्य है कि उनसे आप प्रेम करें और जो वो कहें उसका पालन करें। ऐसा नहीं है कि वो आपके कर्मचारी हैं, ऐसा नहीं है। वो आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं और आप उन पर डांट रहे हैं। हमने वीडियो में देखा, चिल्ला रहे हैं। अधिकारी हैं वो भी अपने घर के खुशियां हैं, इस तरह से बात नहीं करते हैं। बहुत अच्छा लगा, हम गए वहाँ पर मास्टर साहब, हम कुंभ में रहे जी, हम आर्मी वालों से भी मिले जी, पुलिस वालों से भी मिले, इतना आनंद आया। हमारी तो व्यवस्था, हमने एक भैया खड़े थे, कांस्टेबल थे, हमने उनसे कहा कि हम कहाँ रुकें, तो उन्होंने ही मेरी व्यवस्था की। बोले यहाँ पर रुकिए आप, और यहाँ पर 500 रुपये लगते हैं। उसने बताया 500, तो वो डांटा उन्होंने कि कम पैसे लो, परदेसी हैं, तो उसने 400 लिए मास्टर साहब जी। तो सरकार सुविधाएं दे रही है। और जो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, आर्मी के जवान हो चाहे पुलिस के हो, है तो मेरे भाई जी। कोई ऐसा नहीं विदेश से आए हैं जो हम उन पे चिल्लाएं डांटें। अगर वो कहते हैं रुक जाओ तो रुक जाओ, थोड़ा इंतजार करो, और इंतजार करो क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं। भैया आप सेवा नहीं कर पाएंगे। एक दरोगा जी का भी देहांत हो गया सेवा करते करते। जाने कितने ऐसे अधिकारी हैं बेचारे दिन रात सोते नहीं है,
कभी सोचो उनके लिए। ये नेताओं के वीडियो देख लो कि कुंभ में व्यवस्था नहीं है, कुंभ में ये नहीं है, ये सब छोड़ दो। ये नेता हैं, ये सोचते हैं कि भट्टी गर्म हो, तवा रखा जाए, हम रोटी सेक लें। पर भगवत कृपा से आप सब स्नान करने जाएं। हमने आपको बताया बिजली का तार यहाँ पर पकड़ो, चाहे 1 किलोमीटर दूर पकड़ो, अगर बिजली आ रही है ना तो करंट हर जगह लगेगा। ऐसे ही कुंभ है। और 14-15 का भी कुंभ बहुत भयानक है नीप करोरी धाम में। आप सब अवश्य देखना यूट्यूब पर। और मेरे साथ बोल दीजिए, बाबा नीप करोरी महाराज की जय।